कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन की बात कही थी। आपको बता दें कि 31 मई को राहुल गांधी को विदेश दौरे पर जाना है और क्योंकि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी तो उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। ऐसे में उन्हें ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कि सामान्य नागरिक वाला पासपोर्ट होता है, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जिस पर उन्हें राहत देकर पासपोर्ट के लिए परमिशन दे दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है ये पूरा विवाद। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं। राहुल गांधी को इसी साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब राहुल गांधी को अमेरिका के दौरे पर जाना है। ऐसे में उन्हें इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है। इस केस में वो जमानत पर है। ऐसे में उन्हें नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में कितनी तरह के पासपोर्ट होते हैं। इंडियन पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्टों की लिस्ट में शामिल है। साथ ही हम भारतीय बिना वीज़ा के 59 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट पर कुछ देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। इनके बिना विदेश जाना नामुमकिन है। साथ ही तीनों का अलग अलग महत्व होता है। विदेश जाने के अलावा ये महत्वपूर्ण आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला पासपोर्ट नीले रंग का होता है। ये रेगुलर पासपोर्ट होता है, जो कि साधारण लोगों के लिए होता है। इसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी कहते हैं। नीले रंग का पासपोर्ट इंडिया के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। नीला रंग इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है और इसे ऑफिशियल और डिप्लोमेट से अलग रखने के लिए सरकार ने ये अंतर पैदा किया है। इसे कस्टम अधिकारियों या विदेश में पासपोर्ट चेक करने वालों को भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। इस पासपोर्ट में जारी किए गए शख्स का नाम होता है, उसकी बर्थ डेट, बर्थ प्लेस का जिक्र होता है, साथ ही उसकी फ़ोटो और सिग्नेचर और उससे जुड़ी कुछ और जानकारियाँ मौजूद होती हैं। पासपोर्ट को किसी शख्स की पहचान का सबसे पुख्ता दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है। दूसरा है सफ़ेद रंग का पासपोर्ट। इसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों को ये पासपोर्ट मिलता है। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा आदमी जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाता है, उसे ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है। कस्टम चेकिंग के वक्त उन्हें वैसे ही डील किया जाता है। इसके बाद तीसरा है मैरून। ये है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि आईपीएस आईएएस रैंक के लोगों को मैरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। हाई क्वालिटी पासपोर्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इसमें उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही विदेशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही इमिग्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी होते हैं या फिर सरकार के प्रतिनिधि। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग भी सामान्य पासपोर्ट से अलग इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी पहचान अलग से की जा सके। विदेश में ऐसे पासपोर्ट धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी आसान नहीं होता। तो ये हैं वो 3 रंग के पासपोर्ट जो भारत में दिए जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।